बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। उस दिन किए पुण्य का क्षय नहीं होता। भगवान के जो अंशावतार हैं, जो राम के पहले परशुराम हुए थे, उनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही रेणुका के गर्भ से हुआ था। तो यह बहुत पावन तीर्थ है। लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि कुछ सोना चांदी बेचने वाले बड़े घरानों ने इसका स्वरूप बदल दिया। ये सोना चांदी खरीदने का और रखने का दिन नहीं है, यह तो पुण्य का दिन है। इस दिन तो घड़े में जल भर के दान करना, बेल का दान करना, छाते का दान करना, चप्पल जूते का दान करना, पंखे का दान करना, पौसरा चलाना, ये सब कार्य होते थे। लेकिन व्यावसायिक घरानों की नज़र इस पर भी पड़ गई और इन्होंने इसको एक अच्छा व्यावसायिक केंद्र बना दिया अक्षय तृतीया को। नहीं, पहले आप अगर 20 साल पहले जाके इतिहास देखेंगे तो कोई सोना चांदी नहीं खरीदता था। इधर 20 वर्षों के अंदर ये व्यावसायिक घरानों की टेढ़ी नज़र पड़ गई और ये हमारा जो धार्मिक पर्व था ये व्यावसायिक पर्व बन गया। नहीं, वास्तव में अक्षय तृतीया पुण्य का दिन है। बद्रीनाथ के कपाट उस दिन खुलते हैं, अमरनाथ के कपाट खुलते हैं, नर नारायण भगवान जागते हैं। उसको व्यावसायिकों ने मिल करके कमाने का दिन बना दिया। यह कमाने का दिन नहीं है, ये पूजा पाठ धर्म करने का दिन है। सर्वोपरि ये भगवान विष्णु का विशेष महीना मधुसूदन मास है। भगवान विष्णु की आराधना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, पुरुष सूक्त का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। क्योंकि हम कुछ करते नहीं, बस कहते हैं हमें क्या करना है करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, 1000 भगवान का नाम लीजिए, तुलसी दल चढ़ाइए, भगवान को 1000 नामों से पुष्प चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। दान करिए, कहीं ठंडा पौसरा लगवा दीजिए, लोग ठंडा जल पिए, उनकी आत्माएं प्रसन्न हो, आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। बहुत पुण्य पर्व है, लेकिन इसका स्वरूप बिगड़ने के कारण इसके पुण्य की ओर हम नहीं देखते। काशी में तो देखिए बहुत महत्व। हम तो बचपन से मैं देख रहा हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन महिलाएं मिट्टी के घड़े में जल भर करके उस पर स्वस्तिक लगा करके नारा बांध के उसके ऊपर एक पात्र में मिट्टी के सतुआ रख करके, बेल रख करके और पंखा हाथ वाला दान करती थी। जगह जगह पौसरा चलता था, मीठा जल पिलाया जाता था। लेकिन आज तो केवल सोने चांदी की दुकानें सजाई जा रही हैं और सोना बिक रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सारे धर्म बंद हो गए हैं। पिपलाद तीर्थ है, पिप्पल मुनि का जो स्नान जो स्थान है, वहाँ पर भी स्नान करने का उस दिन बड़ा महत्व। उस दिन स्नान करके और घटदान का महत्व है। घट लगाइए। एक चीज़ और करें, भगवान शिव का मंदिर जहाँ पर हो वहाँ पर जाके एक घड़े को छेद करके उसमें नारा लगा करके उसमें नित्य जल भर। एक दिन नहीं, उस दिन से आरंभ करें और नित्य जल भर। क्योंकि महादेव की का जो लिंग होता है वो बैसाख जेठ आषाढ़ में सूखना नहीं चाहिए, तो हमेशा वो निरंतर उनके ऊपर जल धारा गिरती रहे। इसके लिए सब कार्य बैसाख में अक्षय तृतीया को आरंभ करें, जीवन सुखमय हो जाएगा। कितने दिनों तक करना है? हम तो कहते हैं बैसाख से सावन तक करना चाहिए, अक्षय तृतीया से आरंभ करके। कि आप जितना कर सकें, हर व्यक्ति के पास समयाभाव है, जितना आप कर सकें उतना करें। क्या कार्य इस दिन न करें, किससे बचे? देखिए, हमारे जितने भी धार्मिक पर्व हैं उस दिन हमारे यहाँ जैसे अभक्ष भोजन न करें। अभक्ष कहा जाता है मांस मदिरा, इनका सेवन न करें। जो हमारे यहाँ दाढ़ी बाल बनवाने की परंपरा है, सैलून न जाएं, गंगा स्नान करें। असत्य, देखिए सबसे बड़ा जीवन में क्या है कि सत्य का पालन करें। हम सारे व्रत अगर करते हैं और सत्य का पालन नहीं करते, सब धर्म करना बेकार है। तो सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान जो नारायण है वो सत्य रूपी हैं। तो सब आप करें, लेकिन जीवन में सत्य अपनाइए, परोपकार करिए। क्योंकि मूल है कि आप परोपकार। आप कोई नंगा व्यक्ति जा रहा है, उसके पैर में जूता नहीं, उसका पैर जल रहा, उसको एक आप चप्पल दिलवा दीजिए, इससे बढ़िया क्या पुण्य है। कोई वृद्ध मिल रहा है, उसको पंखा नहीं, एक पंखा दिलवा दीजिए। किसी मंदिर में जहाँ पंखा न हो, भक्त बैठ के पाठ पूजा करते वहाँ पंखा लगवा दीजिए। सब कार्य करिए, इससे आपको पुण्य मिलेगा।